20 जनवरी 2025 को शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों में से एक था टिकटॉक बैन पर 75 दिन की मोहलत देना। दरअसल बाइडेन सरकार ने टिकटॉक को अमेरिका में बैन किए जाने का कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाते हुए कहा था कि टिकटॉक बैन तभी रुक सकता है जब इसकी पेरेंट चीनी कंपनी बाइट डांस इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे। 19-20 जनवरी को सर्विस बंद होने लगी थी, लेकिन ट्रंप ने 75 दिनों का वक्त देते हुए कहा, अगर मस्क चाहे तो इसे खरीद सकते हैं, मैं इसे खरीदना चाहूँगा। अगर इसे बैन नहीं हटेगा तो ये बेकार है। परमिशन मिली तो इसकी कीमत $1 ट्रिलियन के बराबर है। क्या 75 दिनों में चीनी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी? इसे मस्क या ट्रंप कौन खरीदेगा? और क्या भारत में बैन टिकटॉक फिर से लॉन्च होगा? जानेंगे आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, अमेरिका में 17 करोड़ टिकटॉक यूजर्स, फिर बैन की नौबत क्यों आई? अगस्त 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान टिकटॉक को बैन करने का मुद्दा उठाया था। ट्रंप का कहना था कि टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट पर टिकटॉक खरीदने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन यह डील नहीं हो सकी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद टिकटॉक पर बैन की मांग तेज हो गई। 24 अप्रैल 2024 को बाइडेन ने टिकटॉक बैन करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करके नया कानून बनाया। बाइडेन ने 6 महीनों के अंदर टिकटॉक बैन करने की घोषणा की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि 19 जनवरी 2025 को टिकटॉक बैन हो जाएगा। 20 जनवरी को ट्रंप ने 75 दिनों का समय दिया। इस दौरान टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक की 50% हिस्सेदारी एक अमेरिकी नागरिक को बेचनी होगी। ट्रंप ने टिकटॉक के मालिक जेंग यिमिंग से कहा कि अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने वाले कई लोग मिल जाएंगे। अगर इस डील को मंजूरी नहीं किया गया तो अमेरिका इसे विरोधी कार्रवाई समझेगा। अब दूसरा सवाल, टिकटॉक को लेकर ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है? फॉरेन एक्सपर्ट AK पाशा कहते हैं कि ट्रंप 2020 से टिकटॉक को खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार चली गई थी। इसके बावजूद ट्रंप ने टिकटॉक के लिए प्लानिंग जारी रखी। नतीजतन टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया। यह प्लानिंग टिकटॉक की मार्केट वैल्यू गिराने के लिए की गई थी। ऐसे में ट्रंप टिकटॉक को औने पौने दामों पर खरीद लेंगे। इसे ट्रंप की डिक्रीज डील भी कहा जाता है। टिकटॉक की मार्केट वैल्यू लगभग 150 से 200 बिलियन डॉलर है, लेकिन अमेरिका में बैन लगने के बाद ट्रंप का इसे 40 से 50 बिलियन डॉलर में खरीदने की उम्मीद लगाई जा सकती है। अब तीसरा सवाल, टिकटॉक कौन खरीदेगा? ट्रंप, मस्क या कोई और? 21 जनवरी को ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं भी टिकटॉक को खरीदना चाहूंगा, मुझे इस डील में जाने का अधिकार है। हालांकि ट्रंप के बयान से यह साफ नहीं हुआ कि वे टिकटॉक अपने निजी पैसे से खरीदेंगे या डील सरकारी खजाने से की जाएगी। टिकटॉक को खरीदने वालों में सबसे आगे एलन मस्क का नाम चल रहा है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। मस्क और ट्रंप जिगरी दोस्त हैं। इसके अलावा मस्क ट्रंप सरकार में दक्षता विभाग के सदस्य भी हैं। ट्रंप ने कहा, मस्क टिकटॉक को खरीद सकते हैं, अगर वे इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी। मस्क के पास 427 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर मौजूद अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की संपत्ति मस्क से लगभग आधी है। मस्क ने ट्विटर को खरीदकर सोशल प्लेटफॉर्म में अपने इंटरेस्ट को जता दिया और वो इसे अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। ट्रंप और मस्क के अलावा ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन भी टिकटॉक को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। यूट्यूब के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट Employer.com के फाउंडर जेसी टिंसले भी टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस डोजेस के पूर्व चेयरमैन फ्रैंक मैरकॉट और शार्क टैंक के इन्वेस्टर केविन एलोरी भी इस डील में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। अब चौथा सवाल, क्या इस डील के बाद भारत में भी शुरू होगा टिकटॉक? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले जानना होगी भारत में टिकटॉक बैन क्यों हुआ था। 29 जून 2020 को भारत ने टिकटॉक समेत 60 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने बैन लगाने के पीछे 3 प्रमुख वजह बताई थी। इन ऐप से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा है। 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा को भी खतरा है। इन ऐप्स के यूजर्स का डेटा
चोरी कर भारत से बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा है, जो दुश्मनों के पास पहुंच सकता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन्हें बैन करने की सिफारिश की थी। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंताएं थी और जनता भी एक्शन की मांग कर रही थी। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया था। एक्सपर्ट A.K. पाशा कहते हैं, अगर एलॉन मस्क टिकटॉक को खरीद लेते हैं तो यह भारत में दोबारा शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस ऐप पर बैन लगाया था, क्योंकि भारतीय नागरिकों का डेटा चीन के पास भेजा जा रहा था, लेकिन अमेरिका की ओनरशिप के बाद भारतीय नागरिकों का डेटा अमेरिका के पास जाएगा, जिससे डेटा सुरक्षित रहने की उम्मीद है। आगे A.K. पाशा का कहना है कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डेटा अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के पास इकट्ठा होता रहता है। अभी तक डेटा लीक होने या दुरुपयोग होने की बात सामने नहीं आई। अगर मस्क टिकटॉक खरीदते हैं तो वो ट्रंप सरकार के जरिए भारत पर बैन हटाने का दबाव बना सकते हैं। अब 5वां सवाल, क्या कोई भारतीय बिजनेसमैन टिकटॉक को खरीद सकता है? टिकटॉक को खरीदने के लिए जिन कारोबारियों के नाम सामने आए हैं, इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। बैन से पहले टिकटॉक के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार रह चुका है, लेकिन इसे खरीदने के लिए कोई भी भारतीय कारोबारी जोखिम नहीं उठाना चाहता। इसकी 4 बड़ी वजह। पहली, कानूनी बाधाएं। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है जिसे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बैन किया गया था। ऐसे में अगर कोई भारतीय टिकटॉक को खरीदता है तो उसे भारतीय यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी का जिम्मा लेना होगा। अगर किसी वजह से डेटा लीक हुआ, इसकी जवाबदारी टिकटॉक के मालिक की होगी। दूसरा, आर्थिक और कारोबारी चुनौती। टिकटॉक की वैल्यू अब अरबों रुपए में है। इसके लिए बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भारत में पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के करोड़ों यूजर्स हैं। ऐसे में टिकटॉक को दोबारा ऊंचाइयों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा कारण, ग्लोबल डिजिटल मार्केट पर फोकस। टिकटॉक को चलाने के लिए भारतीय इन्वेस्टर्स को ग्लोबल डिजिटल मार्केट पर फोकस करना होगा, जिससे भारत में टिकटॉक के यूजर्स दोबारा बढ़ने लगे। चौथा कारण, सेंसिटिव कंटेंट पर कड़ी नजर। भारत में टिकटॉक पर बैन से पहले कंटेंट को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। ऐसे में भारतीय इन्वेस्टर्स को सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगा। अब 6वां सवाल, क्या चीन की सरकार इस डील को मंजूरी देगी? विदेशी मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि चीन टिकटॉक को बेचने के लिए मंजूरी दे सकता है, क्योंकि ट्रंप ने चीन पर चारों तरफ से प्रेशर बना दिया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एजियोस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने बाइट डांस पर टिकटॉक की डील को लेकर दबाव बनाया हुआ है। टिकटॉक को खरीदने के लिए अमेरिकी नागरिक सामने आने लगे, लेकिन चीन की नाराजगी की वजह से बाइट डांस फैसला नहीं कर पा रही है। अब 20 जनवरी को चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि देश की सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने फैसले लेने का अधिकार है। कंपनियां बिजनेस से जुड़े फैसले अपने मर्जी से ले सकती है, लेकिन चीनी कंपनियों को कानून और नियम के तहत फैसला लेना होगा। अब 7वां सवाल, आखिर चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? अमेरिकी नेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स फर्म वेडबुश के एनालिस्ट डैन डिविस के मुताबिक टिकटॉक की कीमत वर्तमान एल्गोरिथम के साथ $100 बिलियन से ज्यादा है। बाइटडांस के एल्गोरिथम के साथ कंपनी की वैल्यू $200 बिलियन तक हो सकती है। अगर टिकटॉक के खास एल्गोरिथम को हटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू घटकर 40 से 50 बिलियन डॉलर रह जाएगी। टिकटॉक का एल्गोरिथम बेहद स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो यूजर्स को उसकी पसंद के मुताबिक कंटेंट दिखाता है। इस एल्गोरिथम की वजह से यूजर्स को उसके इंटरेस्ट, सर्च हिस्ट्री और इंटरेक्शन के आधार पर रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाती हैं। इस वजह से कंपनी की वैल्यू कई बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है।